अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने तशवीश ज़ाहिर की है कि अगर श्रीनगर के मुकामी लोग कोविड रहनुमा खतूत पर अमल पैरा नहीं होंगे तो ये जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियादों पर कोरोना वायरस के मामलात में 60% मरीज़ ज़िला श्रीनगर से हैं। ज़िली कमिश्नर ने लोगों को मुतनब्बह करते हुए कहा कि अगर कोविड रहनुमा खतूत पर अमल न किया गया तो इंतज़ामिया सख्ती का मुज़ाहरा करेगी। ये पिछले कुछ दिनों से ज़िला श्रीनगर में पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी राइज देखा गया है और ऐसे में जो बढ़ते हुए केसेस हैं कुछ जगहों में खुसूसी तौर पर जैसे लाल बाज़ार है, वहाँ से पिछले एक हफ्ते में 18 केस रिपोर्ट हुए हैं, 18। छानपुरा से 12 केस रिपोर्ट हुए हैं, बेमना से 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से बाकी कुछ पॉकेट से जहाँ से केसेस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हम सब ने मिलकर, जिसमें आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल बहुत अच्छा रहा, अगर अभी तक थर्ड वेव से हम बचे रहे हैं तो मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि थर्ड वेव को अब दावत दी जाए। और जिस तरीके से जो सोशल फंक्शंस हैं, मैरिजेस हैं, जितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसको वायलेट ना किया जाए। और साथ ही साथ में कोविड प्रोटोकॉल में मास्क पहनना, मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ सबको कि पब्लिक प्लेसेस में कम से कम जाएं। जहां आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि कुछ 3-4 पॉकेट्स हैं जो अंडर स्कैनर हैं, जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अगर उनमें केसेस में डिक्लाइन ना आया तो हमें लोकलाइज्ड तरीके से और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर सलमान सागर ने श्रीनगर के बेशतर कमेटी हॉल्स और मैरिज हॉल में फोर्सेस की रिहाइश पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन मकामात पर फोर्सेस के रहने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। पार्टी हेड क्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान सागर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़िला के कमेटी हॉल्स और मैरिज हॉल से फोर्सेस को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। जो इस वक्त हमारे रियासत में बिलखसूस वादी कश्मीर के जो हालात हैं उन चीज़ों को लेके हम कुछ अपने ख्यालात ज़ाहिर करना चाहते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे जो शहर, अंदरूनी शहर के अंदर, जिसको हम ख़ास तौर पे शहरी ख़ास कहते हैं, आगे लोग डाउनटाउन कहते हैं, तो वहाँ जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स थे, कम्युनिटी हॉल्स थे, तो वो फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किए। तो उसका एक बहुत ज़्यादा असर जो है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन पे पड़ा है। वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन इससे इफ़ेक्ट हो रही है कि ये चाहे कबल स्टेट हो, इंसर्जेंट स्टेट हो, लेकिन मरना जीना हर सूरत में चलता रहता है। तो इन हॉल्स की, इन कम्युनिटी सेंटर्स की ज़रूरत हमेशा चलती रहेगी, चाहे हालात ठीक हो चाहे हालात ख़राब हो। तो इस चीज़ को लेके हमारा कंसर्न ये है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप बजाय जो हमने पिछले 30-32 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, यही एक असासा था जो एक लोगों को लगा कि नहीं, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कुछ कर पाए हैं। तो अगर आज ये हम पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स को हैंड ओवर करते हैं तो वो ये समझे बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे और बहुत से लोगों का रिज़्क छिन जाएगा, क्योंकि वहाँ छोटे मोटे लोग काम भी करते हैं और कंसेशन रेट्स पे ये 5,000 8,000, जबकि प्राइवेट कम्युनिटी हॉल्स लाखों 1.5 लाख के कीमत पे लोगों को मिलते हैं। ये कम्युनिटी हॉल्स 3-5 हज़ार पे मिल जाते हैं। ये कंट्रीब्यूशन था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ये डिसीजन जो है सरकार वापस ले ले और ऑल्टरनेट, जैसे सिक्योरिटी, हम समझते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को, ऑल्टरनेट एकोमोडेशन होटल्स में या बाकी जगहों पे गवर्नमेंट एकोमोडेशन होती हैं, वहाँ सरकार प्रोवाइड कर सकती है। मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के आर्जी मुलाजमीन ने उन्हें मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन के ज़ोमा ने एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके ज़ेर इल्तवा मुतालबात पूरे किए जाएँ। जो हमारी 8 तारीख की जो हमारी कॉल थी, हड़ताल की कॉल थी, उसको डेफर करते हैं। हम सरकार को और एक मौका देना चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। इन मुलाजमीन
के मामलात को एड्रेस करे, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचे और इनको रेगुलर्स का, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो कश्मीर में हो। आपने हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करते हैं, इल्तिमास अपील करते हैं कि वो इन गरीब मुलाजमीन जो हस्पतालों में काम करते हैं 1200 के करीब, चाहे वो उसमें नर्सेज हो, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, या की पोस्ट पर काम करते हैं हमारे मुलाजमीन, हम आपकी वसात से अपील करना चाहते हैं कि इनके मामलात को सुना जाए और इनके जो पोस्ट आपने रेफर कर दिए हैं, हम किसी के साथ ये नहीं चाहते कि कोई ना लगे, हम चाहते हैं लगे, क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हम चाहते हैं लगे, मगर इन मुलाजमिन जो ऑलरेडी लगे हुए हैं इनके मुस्तकबिल के साथ छेड़ा न जाए, इनको रेगुलर किया जाए और वो आपकी नवाजिश होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवमुंतखब सदर तारिक गनी ने आज सालाना जनरल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ताजिलों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का अहाता किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक गनी ने यकीन दिलाया कि लगातार 3 सालों से दरपेश कारोबारी बहरान से बाहर निकलने के लिए वो ख़त्मुल इम्कान कोशिश करेंगे। मेरे सामने बहुत चैलेंजेस हैं, मैं इंशाअल्लाह आप सबकी वसादत से और अपने मेंबर्स की मदद से इन क्राइसिस को सॉल्व करना चाहता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ हमारी, इससे लोग बाहर आ जाए और हमारे ट्रेडर्स जो हैं थोड़ी सी साहस की राह ले, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम कम, हमारा मेन एजेंडा है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साबिक मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके वाजिबात 1 दहाई से इल्तवा में पड़े हैं और उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। SRTC के इन मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की कि उनकी वाजिबुल अदा मुराद वागुजार की जाएँ। हम आपकी वसातत से गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, खुसूसन भटनागर साहब से गुजारिश करते हैं जिन्होंने इसके बारे में कार्रवाई की है सेक्रेटरीट से, लेकिन SRTC की सुस्त रफ्तारी से हमारी ये बिलें अभी तैयार नहीं हो रही है। लिहाजा एक बार हम फिर यहाँ अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करने आए हैं। मकसद तो यही है कि गवर्नर J&K UT J&K साहब और भटनागर साहब जो कि उनके एडवाइज़र थे, तो वो इस वक्त हमारे केस का डील करते हैं। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि हम गरीब मुलाजिमों पर गरीब परवरी फरमाए। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज सालाना फुटबॉल लीग का आगाज़ किया गया। इस लीग में 20 से ज़ायद फुटबॉल अकेडमीज़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी नुसरत गुल ने आज इस लीग का इफ्तिताह किया। उनके हमरा कई दीगर सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों ने इस लीग का खैर मकदम किया है। स्पोर्ट्स काउंसिल की एक बड़ी ही थ्राइविंग एकेडमी यहाँ स्पोर्ट्स ये जो सुबह सुबह यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी है, स्टेट फुटबॉल एकेडमी के नाम से है। हमारे पास 200-300 बच्चे आते हैं, उनकी हम यहाँ कोचिंग करते हैं, उनके क्लासेस ले रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे बहुत अच्छे कोचेज़ अवेलेबल है। हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये काउंसिल की तरफ से एकेडमीज चल रही हैं। उसके बाद भी जितने भी हमारे फुटबॉल लवर्स हैं जो एक्स फुटबॉलर्स रह चुके हैं, उनको हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे आप डाउनटाउन में बात करेंगे, बरजुला में बात करेंगे या कोटवा सांबा में बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी जो नर्सरीज़ हैं वो चला रहे हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों ही हमारे यहाँ देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज बटशा कदल, वहाँ पे हमारे 300 बच्चे हैं, ईदगाह में हैं। सो फुटबॉल इज़ द सेकंड क्रेज़ इन J&K आफ्टर क्रिकेट एंड वी आर नर्चरिंग इट by creating infrastructure, by providing them support, by helping people. जैसे आज यहाँ पे लीग हो रहा है, no doubt NIF is not registered with us, I'm here to support them. नाज़रीन, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। इस मौसम के दौरान लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि इस मौसम में अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह बचाए बहुत सारे हार्ट अटैक के मामलात भी सामने आते हैं। नाज़रीन, क्या वजह है कि इस मौसम में दिल की बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है, या हम ऐसा क्या करें जो इससे छुटकारा हासिल कर पाएँ? इन सवालात का जवाब हमने जाना चाहा वाजी के नामवर मुअल्लिज और माहिर क़ल्ब, जी हाँ, डॉक्टर उपेंद्र कौल से। देखिए उन्होंने जवाबन क्या कहा। भी बिल्कुल सही बताया आपने। सर्दियों में दिल की प्रॉब्लम्स का इजाफ़ा होता है और दुगनी हो जाती हैं, और उसको हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि विंटर आए जो कि एक पार्ट ऑफ आवर सीजन्स है, उसके अंदर कैजुअल्टीज़ बढ़ें।
तो उसमें जो है इन जनरल मैं ये कहूँगा कि इन समरी जो है अपना वेट चेक रखें, अपना ब्लड प्रेशर चेक रखें, अपनी शुगर लेवल्स चेक रखें, अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक रखें और एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। बदस्तूर 7,000-8,000 कदम दिन में चलें। याद रहे कि डॉक्टर उपेंद्र कौल के साथ हमारी ये मुफस्सिल बातचीत कल हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब होगी, देखना न भूलिएगा। आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। अपने साथी जुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।